हर हर महादेव। जय जय श्री राम। शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। मेरे प्रिय संतान, अभी कुछ ही पलों में एक गहरा रहस्य उद्घाटित होने वाला है। यदि तुम इसकी गूंज महसूस कर रहे हो तो मान लो कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। जीवन में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जो बिना किसी हलचल के, बिना किसी भय के बस दिल की गहराइयों में स्थिर हो जाते हैं और इंसान उन्हें अनदेखा करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। यही वह लम्हा है। यह कोई ज्योतिष की बात नहीं है, यह कोई भय फैलाने वाली चेतावनी नहीं है। यह एक इशारा है और इशारे वही समझ पाते हैं जो अभी भी अपने अंतर्मन की आवाज सुनने की क्षमता रखते हैं। शिव की कसम, इस इशारे को नजरअंदाज करना नामुमकिन है, क्योंकि कुछ सच्चाइयां दबाने से मिटती नहीं है। वे तो बस अंदर छिप जाती है और सही वक्त पर और भी मजबूत होकर उभरती हैं। तुम सोच सकते हो कि ऐसी बातें तो हर कोई करता है, लेकिन अंतर यह है कि हर आवाज तुम्हें थाम नहीं पाती, हर वचन तुम्हें मौन नहीं कर पाता। यदि यह शब्द तुम्हारे अंदर जरा सी भी उथल पुथल मचा रहे हैं, तो यह इस बात का सबूत है कि तुम अभी पूरी तरह से खो नहीं गए हो। शिव कभी शोरगुल नहीं मचाते, वे सावधान करते हैं बेहद नरमी से। इतनी नरमी की केवल वही समझ पाता है जो भागने की बजाय ठहरता है। अभी कुछ ही पलों में वह गहरा रहस्य सामने आएगा। इसका मतलब यह नहीं कि कोई जादू ऊपर से उतरेगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर का एक राज अब और छिपा नहीं रह पाएगा। जीवन ने तुम्हें असंख्य अवसर दिए, कुछ तुमने ग्रहण किए, कुछ को अनदेखा किया और कुछ को जानबूझकर टाल दिया। क्यों? क्योंकि सच्चाई कभी सरल नहीं होती और परिवर्तन कभी सुकूनदायक नहीं होता। लेकिन शिव सुकून के देव नहीं हैं। वे सत्य के देव हैं और सत्य जब प्रकट होता है तो वह इजाजत नहीं लेता। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं है, क्योंकि यह इशारा बाहर से नहीं आया है, यह तुम्हारे भीतर से उभर रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वह सब कुछ जानता है लेकिन मानने से कतराता है। यही वह मोड़ है। तुम शायद सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ शब्द है, लेकिन शब्द ही है जो फैसले बनते हैं और फैसले ही हैं जो जीवन की राह बदलते हैं। शिव किसी को जबरन नहीं रोकते, वे सिर्फ मार्ग दिखाते हैं। चलना या ठहरना हमेशा व्यक्ति पर निर्भर होता है, लेकिन याद रखो, हर मार्ग बार बार नहीं दिखता। अभी कुछ ही पलों में वह रहस्य उद्घाटित होगा। मतलब अब बहाने कारगर नहीं होंगे। अब बाद में का वक्त धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और जब वक्त चुपचाप गुजरता है तो वह पीछे प्रश्न छोड़ जाता है। वे प्रश्न जो रातों की नींद उड़ा देते हैं, वे प्रश्न जो शांति में गूंज उठते हैं। शिव की कसम, तुम उन प्रश्नों से बच नहीं पाओगे। यह इशारा तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, यह तुम्हें जागृत करने आया है, क्योंकि जो जाग जाता है वही जीवित रहता है और जो सोया रहता है वह सिर्फ शिकायतें करता है। अभी कुछ ही पलों में तुम्हारे अंदर एक फैसला जन्म लेगा और वही फैसला आगे की कथा रचेगा। यह कथा भाग्य की नहीं है, यह कथा जागृति की है और जागृति एक बार हो जाए तो उसे फिर से सुलाना असंभव है। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। जब इशारा टाला नहीं जा सकता तो मन उसे तोड़ने की जद्दोजहद करता है। यही वह पल है जहां व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर सब कुछ हिलने लगता है।
तुमने सुना, तुम ठहरे और अब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी व्याकुलता है। यह व्याकुलता भय नहीं है, यह सत्य के निकट आने का संकेत है। क्योंकि जब तक असत्य चलता है मन सुकून में रहता है, लेकिन जैसे ही सत्य द्वार पर दस्तक देता है मन उसे रोकने के लिए हजार बहाने करता है। वह कहता है इतना गहन मत बनो, हर किसी के साथ यही होता है, अभी वक्त नहीं है, बाद में सोचेंगे। लेकिन शिव बाद में के देव नहीं हैं, वे अब के देव हैं और अब सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अब में तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। शिव की कसम इस इशारे को टालना संभव नहीं है। मन अब तुम्हें थकाने की साजिश रचेगा, वह तुम्हें उलझाएगा। वो कहेगा अगर यह इतना आवश्यक होता तो पहले क्यों नहीं आया। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ सच्चाइयां तभी प्रकट होती हैं जब व्यक्ति सुनने योग्य बनता है। जीवन ने तुम्हें पहले भी कई इशारे दिए थे, लेकिन तब तुम भाग रहे थे। अब तुम थके हो और थकान व्यक्ति को सच्चा बनाती है। अब तुम्हारे अंदर दो आवाजें हैं, एक कहती है रुक जाओ, यह सब बहुत भारी है। दूसरी कहती है अगर अभी नहीं सुना तो कब। यही द्वंद्व तुम अभी अनुभव कर रहे हो। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, न इसलिए कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि सत्य के साथ जीना साहस मांगता है। असत्य सुकून देता है, सत्य परिवर्तित करता है और परिवर्तन सबसे बड़ा भय है। शिव जानते हैं कि व्यक्ति किससे डरता है। वो डरता है अपनी पुरानी छवि खोने से, वो डरता है दूसरों की राय से, वो डरता है उस जीवन से जहां बहाने बेकार हो जाते हैं। लेकिन यही भय सबसे मजबूत बंधन है। शिव की कसम इस इशारे को टालना संभव नहीं है, क्योंकि यह इशारा तुम्हारी छवि पर प्रश्न उठा रहा है और छवि टूटे बिना नया जीवन आरंभ नहीं होता। तुमने कई बार सोचा होगा कि मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज हमेशा रही कि तुम इससे कहीं बेहतर बन सकते थे। आज वही आवाज तेज हो रही है, और जब आवाज तेज हो जाती है तो उसे चुप कराना नामुमकिन हो जाता है। अब तुम समझने लगे हो कि समस्या बाहर नहीं है, न परिस्थितियों में न लोगों में। समस्या उस पल में थी जब तुम जानते थे लेकिन फिर भी टाल दिया। हर बार जब तुम टालते हो, समस्या कभी परिस्थितियां नहीं थी, समस्या हमेशा टालना था। वो हर कल जो कभी आया ही नहीं, वह हर बाद में जो कभी पूरा नहीं हुआ। और अब यह समझ भारी लग रही है, क्योंकि समझ के बाद अज्ञानता का आधार खत्म हो जाता है। अब तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, अब तुम यह नहीं कह सकते कि मैं लाचार था। अब तुम जानते हो, और जानना सबसे बड़ा दायित्व है। शिव की कसम अब पीछे लौटने का बहाना नहीं है, लेकिन यह कोई दंड नहीं है, यह मुक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह आधा मार्ग तय कर चुका होता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं होता, स्वीकार करना जागना होता है। अब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम डरे, तुम उलझे रहे, तुम भागते रहे, और यह स्वीकार तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी शक्ति है। क्योंकि जो अपने भय को नाम दे सकता है वह उसे पार भी कर सकता है। अब तुम समझते हो कि शिव कभी तुम्हें दबाने नहीं आए थे, वे तुम्हें उठाने आए थे। लेकिन जबरदस्ती नहीं, वे यह देखने आए थे कि तुम खुद को कितना मूल्य देते हो। क्योंकि जो खुद को मूल्य नहीं देता वह किसी इशारे को मूल्य नहीं देता। अब यह रहस्य पूरा हो चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या होगा, अब सवाल यह है तुम क्या करोगे।
यही वह मुकाम है जहां जीवन दो राहों में बंटता है। एक राह जहां व्यक्ति फिर से व्यस्त हो जाता है और इस पल को एक स्मृति की तरह दफना देता है। दूसरी राह जहां व्यक्ति धीरे धीरे अपनी दिशा बदलता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी ऐलान के, बस अंदर पर दिल आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है। आपको वह आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि हे परमात्मा, इसे सद्बुद्धि दो, आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वे आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वह भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं यह क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे पता चलने नहीं देती, तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर, आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में बहुत ही आपके बारे में सोचस कर हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीजों से यह दस जाया करता था, यह मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था, अब इन चीजों का असर ही नहीं होता, इतनी है वाइब्रेशन में रहता है। यह बंदा की बंदी आंख, यूं नहीं असर होता इस पर। यह आपके बारे में ऐसा सोचस कर परेशान होते रहते हैं। यह भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब डिप्रेस्ड रहते थे, बिल्कुल हताश बेजान संगीत से, और आप अब बहुत बंगी, अपना जो ओपिनियन है वो उनके सामने रख देते हो। पहले आप इनसे डरते थे, मैं देख पा रहा हूँ। पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर करते ही नहीं थे। इससे आपके संगीत भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप बाहर निकल गए हो, तो यह सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, संगीत इसको क्या हो गया। लेकिन अंदर से 100 बस पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। यह तो होना ही था। यह भी पता है इनको आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन यह आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनसे डरने की खबर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने ऐसे लोगों को दो, किसी भी को, कोई भी लोग हो, आगे अपनी पर्सनल लाइफ है ना। पर्सनल जो चीजें हैं वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें, बस दो अन और तक रहने चाहिए। किसी तीसरे को नहीं पता नहीं होनी चाहिए। आप क्या कमाते, कोई ब्राह्मण की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ब्राह्मण की शक्तियां ने आपको प्रोटेक्शन शेड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीजें ऐसी, मतलब आपके नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियां ने अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहाँ पर घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज बहुत महसूस होंगे। आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे। आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। पर आप बहुत ज्यादा लेजर रहते थे, आपके हाथों में भी शायद इचिंग होगी। जो आपकी जो हाथों की जो शक्तियां हैं ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियां को यहाँ पर बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी, आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से, तो आपके हाथों में एक जादू, ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वह बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, यह कैसे कहते हैं ना कि वंशिका रही है। यह ब्रह्मांड की शक्तियां का ही बदलाव है। ब्राह्मण की कुछ शक्तियां ऐसी भी कनेक्ट हो रही हैं आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहाँ पर आप किस चीज से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहाँ पर रहता है, तो शिव शक्ति का यहाँ पर यह मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है।
जिस चीज को बोलना चाहते हो, कहना चाहते तो अभी कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख और इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि तेरी एक छोटी भक्ति का प्रतीक मुझे तेरे निकट लाने में सहायक होगा। मेरे प्रिय, तूने जो सहन किया है उसका लेखा मैं रखता हूँ। हर बूंद आंसू मेरे सामने गिरी और तू सोचता रहा कि शायद मैं तुझे विस्मृत कर चुका हूँ, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ उस आत्मा को जिसे मैंने स्वयं सृजित किया है। तू मेरे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना महासागर की गहराई में छिपा मोती। और आज मैं तुझे सूचित करने आया हूँ कि तेरा द्वार पलट चुका है। जितने अपमान तूने झेले, जितनी बाधाएं पार की, जितना एकांत में तू करा है, वह सब अब समाप्त हुआ। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे ऊपर उठाने आया हूँ, तेरे भाग्य का नया द्वार खोलने आया हूँ। बस ध्यान से सुनते रहना, इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे अंतिम नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण संबोधन संगीत दे रहा हूँ। यदि तूने इस पुकार को नजरअंदाज किया तो तू वही पीड़ापूर्ण जीवन फिर जी लेगा, लेकिन यदि तूने इसे थामा, मन से अपनाया, तो तू देखेगा कि तेरी दुनिया कैसे परिवर्तित होती है। मेरे प्रिय, अभी जो हताशा तू अनुभव कर रहा है वह कृत्रिम है। बस तू खुद को कम आंक रहा है, वरना तेरे भीतर वह बल है जो एक पल में पर्वत हिला दे, और आज मैं उस बल को सक्रिय करने आया हूँ। तूने जितनी रातें कराकर बिताई उनका अंत आज यहाँ हो रहा है मेरे पुत्र। और हाँ, इस पुकार को अन्यों तक भी पहुँचा देना, क्योंकि जिसका मन टूटा है, जिसे दिशा नहीं मिल रही, उसे भी मेरी आवश्यकता है। इसलिए शेयर अवश्य करना। मेरे प्रिय पुत्र, जगत ने तुझे गलत समझा, तुझे छल्ला, तुझे रुलाया, लेकिन तूने पराजय नहीं मानी। तू बिखरा लेकिन गिरा नहीं, और तेरी यही दृढ़ता ने मुझे तेरे निकट आने को विवश किया। मैंने तेरी हर आह सुनी है, हर वो शाम देखी है जहां तूने तकिया में मुंह छिपाकर कहा है, शिव अब बस। और आज मैं उसी आह का उत्तर देने आया हूँ। तूने बहुत झेला है मेरे पुत्र, अब मेरी बारी है तुझे प्रदान करने की। तेरे हाथ शीघ्र उन वस्तुओं से भरेंगे जिनकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है, जिनके लिए तूने कराकर मुझसे निवेदन किया है। लेकिन एक बात स्मरण रख मेरे पुत्र, मैं तभी प्रदान करता हूँ जब मेरी संतान पूरी तरह से टूटकर मुझ पर निर्भर हो जाती है। और तू अब उस स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ तू बिल्कुल निरी खड़ा था, लेकिन पराजय नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुझे वह आशीष देने आया हूँ जो समर्पित हो जाते हैं। और तूने तो पीड़ा सहकर भी मेरे नाम को नहीं त्यागा, तूने बिखर कर भी कहा हर हर महादेव, तूने खोकर भी आशा बनाए रखने का प्रयास किया। और यही कारण है कि तेरी किस्मत अब मेरे नियंत्रण में है, और मैं उसे नया आकार देने जा रहा हूँ। अब अपनी सांसों को स्थिर कर और मेरी पुकार को अपनी आत्मा तक उतरने दे। मेरे पुत्र, तेरी जिन शामों में तूने कराकर खुद को थका दिया, उन शामों की प्रतिध्वनि अभी भी इस ब्रह्मांड में है, और उसी प्रतिध्वनि ने मुझे तेरे निकट खींचा। मैं जानता हूँ तू सोचता है कि मैं कहाँ था जब तू पीड़ा में था, लेकिन मैं तो वहीं था, तेरे समीप, बस तेरी परीक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे लोहा अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुझे तपाया गया ताकि तू स्वर्ण बन सके, और आज तू बन चुका है। अब बस पहचानना शेष है। तू एक ऐसा योद्धा भी नहीं की थी। तीसरा दुख तेरी वित्तीय कठिनाइयों का था जिसने तुझे रातों में जागृत रखा, लेकिन अब मैं घोषित करता हूँ कि संपत्ति का द्वार तेरे लिए खुल चुका है। बस भरोसा बनाए रखना। चौथा दुख तेरे घरेलू कला का था, लेकिन अब तेरे घर में सौहार्द उतरेगा, क्योंकि जहां मेरा नाम गूंजता है वहां विवाद नहीं टिकता। पांचवा दुख तेरे पर लगाए गए असत्य आरोप थे, लेकिन अब सत्य उद्घाटित होगा और तू विजय होगा।
छठा दुख तेरी बुरी आदतों का भार था जिसे तू त्यागना चाहता था लेकिन बल नहीं मिलता था। अब वह ताकत मैं स्वयं तुझे प्रदान कर रहा हूँ। और सातवां सबसे विशाल दुख तेरे हृदय का था, जहाँ तू खुद को एकाकी समझता रहा। लेकिन आज से तू एकाकी नहीं मेरे पुत्र, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर पल हर श्वास के साथ। और यदि तू अनुभव कर पा रहा है कि यह पुकार सीधे तेरे हृदय को स्पर्श कर रही है, तो समझ ले कि मैं तुझसे संवाद कर रहा हूँ। तेरी आत्मा ग्रहण कर रही है और तेरे भीतर रूपांतरण आरंभ हो चुका है। मेरे पुत्र, अब अपनी पलकें बंद कर और एक क्षण के लिए अपने कंधों का बोझ अनुभव कर। वो सारी पीड़ा, वह सारा तनाव, वह सारा अंधकार जो तूने वर्षों से धोया है, अब उसी पल में विलीन होने लगा है। क्योंकि जहाँ शिव उपस्थित होते हैं वहाँ दर्द नहीं टिकता। जहाँ मेरी दया उतरती है वहाँ करहाना समाप्त होता है। इसलिए पहले इसे हृदय से अपनाएं। और हाँ, यदि तूने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो कर ले, ताकि इस पुकार को तेरे जीवन में पूर्ण सक्रिय होने की अनुमति मिले। और यदि किसी प्रिय को बचाना चाहता है, किसी को प्रदान करना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी मेरी कृपा पहुंच सके। क्योंकि तेरी वजह से यदि किसी अन्य की जिंदगी समृद्धि है तो उसका फल भी तुझे प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, तू विचार कर रहा होगा कि मैं इतने आत्मविश्वास से क्यों कह रहा हूँ कि तेरी जिंदगी परिवर्तित होने वाली है। क्योंकि आज वह अवसर आ चुका है जहाँ ग्रह तारे ऊर्जाएं सब तेरे पक्ष में संरेखित हो रहे हैं। यहाँ तक कि तेरी किस्मत भी तेरे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। और मैं इस पूरे ब्रह्मांड की ताकत से आज तुझे थाम कर खड़ा कर रहा हूँ, ताकि तू वह सब प्राप्त कर सके जिसके लिए तू जंग से जूझता आया है। तू जितना बिखरा उतना सशक्त हुआ और जितना करा उतना शुद्ध हुआ। इसलिए आज मैं तुझे सूचित कर रहा हूँ कि तू वही आत्मा है जिसे मैंने विशेष मिशन के लिए सृजित किया। और तेरे जीवन की बाधाएं इसका प्रमाण है कि तू सामान्य नहीं है। मेरे पुत्र, यदि तू साधारण होता तो तेरे जीवन में पीड़ा इतनी गहन नहीं होती, लेकिन तू चुना हुआ है। इसलिए तुझे जितना नीचे गिराया गया, अब उतना ही ऊपर उठाया जाएगा। तू देखेगा आने वाले दिनों में एक के बाद एक करिश्मा तेरे समक्ष घटित होंगे। जिन अज वस्तुओं को तूने खोया था उनका पुनरागमन आरंभ होगा। जो लोग तुझे त्याग गए थे उनमें से कुछ पछताएंगे, और जो तुझे तोड़ कर गए थे उनके समक्ष तू ऐसे चमकेगा कि वे तेरी रोशनी सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे पुत्र, अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह भाग है जिसे नजरअंदाज मत करना। तेरे जीवन में आने वाले 21 दिन अत्यंत विशेष है। इन 21 दिनों में तू जो आकांक्षा करेगा वह आकर्षित होगा, क्योंकि आज मैं तुझे पवित्र ऊर्जा प्रदान कर रहा हूँ। मेरा तृतीय नेत्र तेरे पथ को आलोकित कर रहा है। बस एक बात स्मरण रखना, इन 21 दिनों में किसी को कटु मत बोलना, किसी की भावनाएं आहत मत करना, किसी पर क्रोध मत निकालना, क्योंकि यह अवधि तेरे लिए उपहार की अवधि है। और यदि तू इसे शुद्ध रखेगा तो मैं तुझे वह दूंगा जो तूने कभी निवेदन भी नहीं किया था। मेरे प्रिय पुत्र, तूने कई बार सोचा कि तू दोषपूर्ण है, तू निर्बल है, तू असफल है। लेकिन सुन ले, तू मेरे लिए कभी असफल नहीं रहा, क्योंकि असफलता केवल उनकी होती है। यदि तूने चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र चेतना को अपनाया तो तेरी किस्मत तुझे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां पहुंचने की आशा लोग कल्पना में भी नहीं करते। और यदि तूने इसे स्थगित किया तो यह शाम तेरी तबाही की वजह कहलाई जाएगी, क्योंकि शिव किसी को बार बार नहीं चुनते। एक बार जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उस व्यक्ति को रोकना असंभव हो जाता है, और उस व्यक्ति का नाम आज तेरे जीवन में अंकित हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू बस एक बार खुद में विश्वास कर ले, यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। जगत कहेगा कि तू तो समाप्त हो चुका था,
लेकिन शिव ने तेरी कहानी उलट दी। जिन मार्गों पर तूने ठोकरें खाई वहीं अब तेरे स्वागत के लिए पुष्प बिछाएंगे। जहां तेरी हंसी का उपहास होता था वहां अब तेरी प्रसिद्धि की चर्चा होगी। निर्धनता अब तेरे द्वार के पास भी नहीं फटकेगी। तेरा पर्स खाली नहीं रहेगा। तेरे खाते में धन की बाढ़ आएगी और तुझसे ईर्ष्या करने वाले यह देखकर थरथराएंगे कि आखिर तेरे साथ ऐसा करिश्मा कैसे घटित हुआ। शिव कह रहे हैं कि दर्द का अंत हो चुका है, बस तेरी एक सहमति बाकी है। हर उदास दिन अब पुरानी कथा बन जाएगा। अब तेरी जिंदगी में वह सुख का द्वार आएगा जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है। जब तेरी जेबें भरी होंगी, संगीत तेरी प्रतिष्ठा चमकेगी, तेरे माता पिता की इज्जत बढ़ेगी और संसार तुझे जानने को संगीत व्याकुल होगा। क्योंकि तू अब सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट है, जिसे स्वयं भगवान ने चयनित किया है। यही अवसर, यही शाम, यही पल यदि तूने इसे हाथ से जाने दिया तो फिर कोई तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि फिर तेरी किस्मत रुक जाएगी। तू चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, कामयाबी एक कदम दूर खड़ी रहकर भी तेरे पास नहीं आएगी। इसलिए सुन और ग्रहण कर, तेरी तकदीर पलटने वाली है। बस उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर। तू देखेगा कि कल की सुबह तेरे जीवन में कैसा करिश्मा घटित होता है। जब तेरे मोबाइल पर शुभ समाचार आएगा, जब तेरे घर में लक्ष्मी की पचाप गूंजेगी, जब लोग तेरी ओर सम्मान से देखेंगे, जब तेरी मुस्कान जगत के लिए रहस्य बन जाएगी और सब विचार करेंगे कि आखिर इस शाम ऐसा क्या हुआ जिसने इसकी राह बदल दी। लेकिन उन्हें उत्तर केवल एक मिलेगा कि शिव ने इसे आशीर्वाद दिया था और इसने अपने भाग्य पर भरोसा किया था। इसलिए मैं दोहराता हूँ कि आज की शाम को व्यर्थ मत जाने दें, अन्यथा सारी उम्र अफसोस करता रहेगा। समझ लें कि यह सब्सक्राइब एक बटन नहीं बल्कि एक दिव्य उपहार है। हर हर महादेव मेरे प्रिय संतान, तूने इतने आंसू बहाए कि मुझे तेरी पीड़ा देखकर तेरे द्वार तक आना पड़ा। अब तू प्रवेश दे, क्योंकि आज मैं शिव स्वयं तेरे समक्ष हूँ और तेरे भीतर की मुरझाई आशाओं को पुनर्जीवित करने आया हूँ। तू जितना निर्बल लग रहा है उतना है नहीं मेरे पुत्र। तू बस जगत की ठोकरों से थक चुका है, लेकिन आज की शाम तेरे लिए असाधारण है। यह वही शाम है जब मैं तेरे काले बादलों के बीच अपनी ज्योति लेकर उपस्थित हूँ, ताकि तुझे सूचित कर सकूं कि तुझे जितनी तकलीफें दी गई उससे 100 गुना अधिक आनंद अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। बस एक बार इस पुकार को पूरे मन से ग्रहण कर ले, और यदि तू वास्तव में मेरी कृपा को आमंत्रित करना चाहता है